हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे फाइंड करना सीखेंगे। देखिए हमारे पास ये दो टर्म दी हुई है। ये सबसे पहले हम इन दो टर्म को लिखेंगे और इनमें जो हिस्से हैं इनकी तज्ज़ीह कर लेंगे। जैसे 39 है तो इसकी तज्ज़ीह करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आपको पता है 13 बार और 13 वाला एक बार, तो ये इसकी तज्ज़ीह होगी, यानी 13 3। और इसी तरह इसकी भी कर लेंगे 91 की तज्ज़ीह होगी 7 13 और 13 1। तो 13 वाला भाड़ा 7 वाला भाड़ा 13 बार इक्यानवे पे जाता है और 13 वाला एक बार, तो इसकी तज्जीह ये होगी। तो ये इनकी मैंने तज्जीह लिख दी है। 13 की 39 की 13 इंटू 3 और 91 की 13 इंटू 7। अब मैं क्या करूँगा, एक्स को मैं यहाँ से देखूँगा कि इन दोनों में से एक्स छोटा कौन सा है, एक छोटी पावर वाला। तो एक्स की पावर 5 छोटी है, तो मैंने नीचे लिखा एक्स की पावर 5। और ऊपर जो है इसको मैं तोड़ के एक्स की पावर 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 7 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 2। क्योंकि ये दोनों एक जैसे एहसास हैं, इनको जमा करेंगे ना, क्योंकि ज़रब में ये दोनों फिर जमा हो जाते हैं। जब ये हम एक्स को ज़रब कर रहे होते हैं तो ज़रब में ये दोनों जमा हो जाती होती है पावरें। अगर एहसास एक जैसा हो, बेस एक जैसी हो, तो ये पावरें जमा होकर दोबारा से एक्स की पावर 7 बन जाएगा। तो ऐसे मैं तोड़ के इनको लिख सकता हूँ ज़रब की शक्ल में। तो मैंने यही किया है, क्या किया है मैंने, एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 2 लिखा है। इसी तरह वाई को भी मैंने वैसे रहने दिया है, क्योंकि वाई की ज़रूरत नहीं थी तोड़ने की, और जेड भी वैसे ही रहना दिया है। अब नीचे देखें, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 लिखा, वाई को तोड़ा है अब, क्योंकि ऊपर वाई की पावर 3 थी, नीचे भी वाई की पावर 3, इसमें से हमने कॉमन लेना है फिर। तो मैंने वाई को भी ऐसे किया है, वाई की पावर 6 को मैंने लिख दिया है वाई की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3, ऐसे तोड़ के लिख दिया है। तो यहाँ पे लिख दिया है। और जेड को भी तोड़ा है, एक ये जेड और 6 जेड, ये तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब एचसीएफ में आपने काम ये करना होता है कि आपने कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं। कॉमन फैक्टर मतलब वो रकमें जो दोनों में शामिल हो। जैसे इसमें भी 13 है, इसमें एक्स की पावर 5 है और यहाँ वाई की पावर 3 है और जेड, तो ये सारे थे कॉमन, तो मैंने ये सारे कॉमन यहाँ पे ले लिए हैं। अब इन कॉमन को ज़रब करने के बाद हमें एचसीएफ मिलता है, तो इन कॉमन को मैंने ज़रब की, तो ये हमारे पास इसका एचसीएफ आ गया। बस कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने ये तरतीब याद रखनी है, और यही सबसे इजी तरीका है आपके एचसीएफ फाइंड करने का। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आपको इजीली इस कंसेप्ट की समझ आ जाएगी। ये देखिए 102 की मैंने तज्जीह की है, तो 102 पे 2 वाला पहाड़ा कितने बार जाएगा, 51, और फिर इस पे 3 वाला 17 बार, और 17 इंटू 17 1 बार। इसी तरह इसकी तज्जीह भी कर लेते हैं। यहाँ पे 187, इस पे 11 वाला पहाड़ा जाएगा और कोई नहीं जाता 17 बार, फिर 17 वाला एक बार, और ये हमारे पास है 85, इस पे आपको पता है 5 वाला पहाड़ा जाएगा 17 बार और 17 वाला एक बार। तो सबकी मैंने तज्जीह कर दी है, तो सबकी मैं तज्जीह लिख देता हूँ। पहले एक तज्जीह ये आपके पास लिख दी है मैंने, और फिर एक्स एक है तो एक ही बार लिखेंगे। वाई 2 है तो वाई को मैंने तोड़ दिया है, वाई और वाई की पावर 2 होता है वाई इंटू वाई, यानी वाई की पावर 1 और वाई की पावर 1 दोनों को जमा करेंगे तो वाई की पावर 2 बन जाएगा। और जेड इसी तरह, ये इसकी तज्जीह हो गई 11 ज़रब 17, एक्स वाई जेड को तोड़ के 2 बार मैंने लिख दिया है। इसी तरह इसकी भी 5 ज़रब 17 और एक्स की पावर 2 है तो तोड़ के एक्स और एक्स लिख दिया, और वाई जेड एक एक है तो वो भी लिख दिया। अब तोड़ते इसलिए हैं ताकि हम इसमें से मुश्तरक ले लें, अगर तोड़ेंगे नहीं तो फिर मुश्तरक हमारे लिए लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और असल में इन क्वेश्चन में वो हमें चीज़ भी यही सिखाना चाह रहा है कि आप कैसे पावरें तोड़कर और इनकी तज्जीह करके इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये भी कॉमन आ गया, एक्स भी कॉमन है, सब में है। अब ये कॉमन नहीं हो सकता ये वाला एक्स, क्योंकि ये वाला एक्स कॉमन है, ये सब में है, ये तो एक्स्ट्रा है। ये वाई कॉमन आ गया, ये जेड कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन वो होता है जो तीनों में हो, जितनी रकमें हों ना सवाल में, उन सब में हो वो कॉमन होता है। ये जेड कॉमन आ गया। अब इनको ज़रब करेंगे तो आपके पास एचसीएफ आ जाएगा। तो ये एक इजी मेथड है। और नेक्स्ट ये थे एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन, और इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्वेश्चन 2 करेंगे और सारी एक्सरसाइज इसी मेथड से बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह।